सीयू आपके साथ गेम पे गेम खेले जा रहा है, लेकिन आप अभी भी समझ नहीं रहे हो सीयू के ट्रिक को। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं डायरेक्ट टैक्स 2 का स्ट्रैटेजी। आप अब डायरेक्ट टैक्स पे फोकस करोगे और डायरेक्ट टैक्स के अलावा मेरे को कोई भी बात नहीं चाहिए भाई। ये 1.5 दिन किस तरीके से डायरेक्ट टैक्स को पढ़ोगे, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ोगे जो तुम इजिली पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। दोस्तों, मैं 4 चैप्टर के नाम बताऊंगा, 4 से ज्यादा चैप्टर का नाम नहीं बताऊंगा। मैं वो 4 प्रैक्टिकल चैप्टर का नाम बताऊंगा जिसको करके आप फुल 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आपका डायरेक्ट टैक्स का प्रिपरेशन नहीं हुआ है या खराब है डायरेक्ट टैक्स का प्रिपरेशन। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी मोटिवेशन। भाई, ये एक्सेप्ट कर कि तुमने 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने या 1 हफ्ते में बहुत मेहनत की, इतना ज्यादा मेहनत किया कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी इतना मॉडरेट क्वेश्चन पूछ रहा है, तुमने पूरा का पूरा पेपर अटेंड कर लिया। ये बड़ी बात है। एक तो ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी 3 3 महीने में एग्जाम्स लेती है, और 3 3 महीने में तुमने इतना ज्यादा मेहनत किया कि एक एक टफ पेपर को भी, एक मॉडरेट पेपर को भी अच्छे से पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये इसलिए हो पाया क्योंकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे स्ट्रांग थे। मेरे पेड बैचेस से बात करूं या मेरे यूट्यूब बैच से बात करूं, आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग थे। आपको मैंने इतना इतना कंसेप्ट सिखाया, तब जाके आप अटेम्प्ट कर पाए इतने अच्छे से। मान लीजिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता तो ये पेपर थोड़ा भी अटेम्प्ट कर पाता ना। आप पास हो जाओगे, कम से कम पास तो हर कोई हो जाएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एकदम टेंशन मत लीजिएगा, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी रिव्यू दे रहे हैं भाई कि पेपर बहुत अच्छा गया। बहुत लोगों के सीरियसली बहुत अच्छे गए, खास करके जो पेड बैचेस के जो स्टूडेंट है उनके पेपर्स अच्छे गए हैं। ऑनेस्टली मैं झूठ क्यों बोलूं, लेकिन किसी किसी के खराब भी गए हैं। तो भाई, आप ये एक्सेप्ट करो कि आपने लेट से पढ़ाई किया था, अब से ये गलती नहीं होगी। गलती अगर करते हो तो एक्सेप्ट कि आपने लेट से पढ़ाई किया था, अब से आपकी गलती नहीं होगी। और दूसरा, मैं आप लोगों को शाबाशी भी देना चाहूंगा भाई, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत किया। ऑनेस्टली 1 2 हफ्ते मिलके इतना ज्यादा मेहनत किया भाई, एग्जॉस्टिव। ये सीए लेवल के पेपर्स को पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आ गया, ये कोई बड़ी बात, ये कोई छोटी बात है? तो आप घबराओ मत यार। और आपके साथ कलकत्ता यूनिवर्सिटी ट्रिक खेल रहा है और आप ट्रिक में फंसते जा रहे हो बेटा। फिनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर टफ बना था क्योंकि डायरेक्ट टैक्स 2 का पेपर इजी आएगा। एक पेपर ये लोग टफ ही बनाता है क्योंकि सारे के सारे पेपर सब इजी आएंगे। अब इन पेपर्स पे ध्यान नहीं दोगे तो इसको भी बोलोगे टफ। लेकिन अब देखना कि डायरेक्ट टैक्स 2 का पेपर आपका इजी आने वाला है बेटा। तो अब बार बार आप इसके बारे में मत सोचो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर पास हो गए, लेकिन इसमें अगर फेल हो गए, फिर क्या करोगे? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चिंता छोड़ दो। अब आपको कौन सा चिंता करना है? डायरेक्ट टैक्स 2 का चिंता करना है मेरे बेटे। तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि 1.5 दिन के अंदर अंदर डायरेक्ट टैक्स में कौन सा ऐसा चैप्टर पढ़े कि पूरा का पूरा पेपर 75 मार्क्स का 75 मार्क्स अटेम्प्ट हो जाए भाई। बच्चे लोग बोलते हैं कि सर हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा पढ़ाई का? हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा कि हम इजिली टैक्स में पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ जाए। तो देखिए, सीक्वेंस बता रहे हैं। सबसे पहले आप कीजिएगा डिडक्शन एंड रिबेट। अब डिडक्शन एंड रिबेट में 10 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन पूछेगा, मतलब गारंटी। ये सब चैप्टर ऐसे बता रहे हैं जहां से गारंटेड क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आप कर लीजिएगा, उसके बाद आप बेटे कर लीजिएगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल लाइबिलिटी। ठीक है, ये वाला कर लीजिएगा, मतलब असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल है। ये असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, यहां से 15 मार्क्स कंफर्म है। मैंने वन शॉट में बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा दिया है, कर लेना। तो पहले मैंने क्या बोला, पहले आप डिडक्शन एंड रिबेट कीजिए, उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी कर लीजिए, मतलब असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल कर लीजिए। उसके बाद आप पकड़ना फर्म असेसमेंट, मतलब असेसमेंट ऑफ फर्म करना। यहां से भी 15 मार्क्स कंफर्म है, यहां से भी 15 मार्क्स कंफर्म। उसके बाद आप एडवांस टैक्स, निहायती इजी चैप्टर, इससे ज्यादा इजी चैप्टर और देखा नहीं है भाई। आराम से तुमको आधे घंटे में 10 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद आप पकड़ना इंटरेस्ट वाला चैप्टर, इंटरेस्ट वाला चैप्टर, और आराम से यहां से भी तुमको 10 मार्क्स मिल जाएगा नॉर्मली। तो अगर आप लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन कर रहे हो, टैक्स का कोई प्रिपरेशन नहीं किए हो, तो ये चैप्टर पहले पहले करना। ये जो चैप्टर है ना, पहले पहले करना। आप काउंट करो कितना होता है, देखो काउंट करके। तो यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 15, 25, 25 15 40, और 40 10 50 60। तो 60 मार्क्स तो आपके खुले मिल गए, 60 मार्क्स आपके खुले मिल गए। और मैं कल आपको थियोरी पढ़ा दूंगा। कल आप लोगों को मैं क्या पढ़ाऊंगा? थियोरी। और थियोरी जो पढ़ा दूंगा ना, उसका 20 मार्क्स आएगा।
तो 60 मार्क्स यहाँ हो गए और 20 मार्क्स का तैयारी यहाँ हो गया, मतलब ऑप्शंस भी आता है ना, बहुत सारे ऑप्शंस भी आते हैं ना, तो इतना करने से तुम्हारा हो जाता है नॉर्मली। लेकिन किसी किसी को बनना रहेगा टॉपर। कोई कोई बोलेगा सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत खराब पेपर गया है हमारा, अब टैक्स में मार्क्स उठाना है, तो वो लोग को मैं बोलूंगा कि क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, जिसका लेक्चर कल आएगा, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। क्लबिंग ऑफ इनकम का 10 मार्क्स और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का 10 मार्क्स, इतना अगर आप कर लेते हो तो काम बन जाता है दोस्तों। आप ये येलो हाइलाइटेड पोर्शन पे फोकस कीजिए जरा, ये चैप्टर आपको पहले करना है। अगर आपको पूरा फुल पेपर अटेम्प्ट करना है तो ये चैप्टर पहले पहले कीजिए, डिडक्शन एंड रिबेट, फिर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, फर्म असेसमेंट, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट। ये जो येलो हाइलाइटेड वाला पोर्शन कर लोगे तो यहाँ 60 कंफर्म है, थ्योरी का 20 मार्क्स अगर कर लोगे तो 80। अगर टॉपर बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ब्लू वाला हाईलाइट वाला करना, क्लबिंग ऑफ इनकम वाला भी कर लेना और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला भी कर लेना। और वन शॉट जो है, आज जो है, आज आज रात को 8:30 बजे मैं फर्म असेसमेंट का लाइव करवाऊंगा, ठीक है? आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बोलो कि लाइव करवाऊं कि नहीं करवाऊं। फर्म असेसमेंट को मैं लाइव करवा दूंगा आज। आज रात को 8:30 बजे मैं फर्म असेसमेंट का सोच रहा हूं, एकदम लाइव, एकदम लाइव बैठ के करवाऊंगा फर्म असेसमेंट को। अच्छे से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, हो जाएगा आपका काम। या रिकॉर्डेड चाहिए या लाइव चाहिए, आप लोग बताओ। आज आज रात को 8:30 बजे, ठीक है? और हमारा ये सारा का सारा वन शॉट जो है वो यूट्यूब में अपलोडेड है, सारा का सारा वन शॉट हमारा यूट्यूब में अपलोडेड है, दिखाते हैं। आपको पहले क्या करना है, आपको पहले अभिषेक झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आना है। अभिषेक झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आके प्लेलिस्ट सेक्शन में आना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में। और प्लेलिस्ट सेक्शन में देखो, प्लेलिस्ट सेक्शन में थोड़ा सा वेट करना। देखो यहाँ पे सेम फॉर डायरेक्ट टैक्स वन शॉट लिखा हुआ है ना, 3rd नंबर पे, सेम फॉर डायरेक्ट टैक्स वन शॉट। मैंने 7 वीडियो अपलोड किए हैं, देख लो एक एक करके, एक एक करके देखते रहो भाई। मैंने 7 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, और भी वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, आज के आज ही अपलोड हो जाएंगे, आज और कल मिला के। तो आप लोग देखते रहो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।